मध्य प्रदेश के सतना में आज एक बड़ा हादसा हुआ। एक बस यहां नहर में गिर गई। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 पुरुष, 16 महिलाएं और एक बच्चा है। ये बस सीधी से सतना जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 60 लोग सवार थे। इस हादसे की खबर मिलते ही वहां बचाव अभियान शुरू हुआ। अब ये पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट बैठक रद्द कर इस घटना की जानकारी ली। इसे लेकर आपात बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। घटना बहुत दुखद है। हमने सवेरे से ही राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए थे और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के घर पहुंचे। बाद में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा बहुत पुराना, बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है, इसी वजह से ये मुलाकात हुई। मिथुन भले ही इसे एक आध्यात्मिक मुलाकात बता रहे हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। फिलहाल मोहन भागवत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। हालांकि लगातार सदन से गैर हाजिर रहने की वजह से बाद में उन्होंने खुद ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया तो आप मेरे पे घर आऊँगा, तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बॉम्बे में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ, तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट किए, कोई नो राजनीति नथिंग, इसको जोड़िए हमारे जी। इसीलिए क्लैरिफिकेशन कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिथुन था वहाँ पे। आप लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरएसएस पर आरोप लगाया है कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने और चंदा नहीं देने वाले लोगों के घरों पर निशान लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये वैसा ही है जैसा नाजियों ने जर्मनी में किया था। अपने एक ट्वीट में कुमारस्वामी ने दावा किया कि जिस समय जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत में आरएसएस का जन्म हुआ। एचडी कुमारस्वामी के इस बयान को आरएसएस ने गलत बताया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आरएसएस के क्षेत्र संघ चालक वी नागराज ने कहा कि कुमारस्वामी ने जो कहा वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट किया कि लगता है कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए चंदा जुटाने वाले लोग धन देने वाले और नहीं देने वाले लोगों के घरों पर अलग अलग निशान लगा रहे हैं। ये उसी तरह है जैसा जर्मनी में नाजियों ने हिटलर के वक्त किया था, जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। यह भी उन्होंने आगे लिखा कि इतिहासकार कहते हैं कि आरएसएस का जन्म उसी वक्त हुआ जब जर्मनी में नाजी पार्टी का गठन हुआ था। इस बात को लेकर चिंता है कि तब क्या होगा जब आरएसएस वैसी ही नीतियों को लागू करने की कोशिश करेगी जैसी नाजियों ने की थी। देश में अब लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये कहा कुमारस्वामी ने। और उस पर क्या जवाब आरएसएस की तरफ से आया, ये भी सुनिए। Our drive for Rama Mandir is 3 decades. So we have never made a list of those people who are not supported, who are supported, nothing like that. If only people say that we show solidarity, we are putting it. I think Kumaraswamy has been misled. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। ठगों ने नगर निगम की फर्जी सील रसीद बनाकर मकान बेच दिए। मामले का खुलासा हाईकोर्ट में याचिका लगाने के बाद हुआ। पता चला कि मकान दिलाने के नाम पर 98 परिवारों से ठगी की गई है। 5 लोगों के परिवार की गाड़ी को रामाराव रायपुर में टैक्सी चलाकर खींचते हैं। किराए का मकान है, अदद आशियाने के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी।
मकान तो नहीं मिला, इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग लगाने पड़े। और वो मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। घर के नाम से 1,30,000 रुपये ले गए हैं और साल भर हो गया, लॉकडाउन पहले से लिए हैं, साल भर से घुमा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोगों के साथ इस तरह का 90-100 लोग हैं। रामा राव जैसे 98 परिवार हैं, चाहे मोटियाल राव हों या सीता राव, जो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं घर के अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन ठगों ने सबकी जिंदगी ही बदल दी। अच्छा ये बताइए, किस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ हुई, क्या हो गया है आपके साथ? हम लोग ना किराए में घर में है ना, घर मिलेगा बोल के ना हम लोग से ना पैसा ना 1,30,000 ले लिया। अभी पर्यंत घर नहीं दिला रहा। 10 तारीख के, 15 तारीख के, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे बोल के ना 1 साल हो गया भैया। 50,000 रुपये लेके एक टोकन दिया है ऐसा वाला छोटा सा, फिर उसके बाद बोला 80,000 रुपये जमा करो, आप लोग को घर दे देंगे। पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है घर। और उसके बाद हम लोग इधर उधर बार बार हम लोग को बोले कि कब घर देगा, तो वो ऐसे ही टाइम कर रहा है, लेकिन हम लोग को घर नहीं दे रहा है सर। घर अपने नाम होता उससे पहले नगर निगम का नोटिस उनके नाम आ गया। पीड़ित परिवार रसीद, दस्तावेज, नोटिस लेकर नगर निगम दफ्तर पहुंचे तो पता चला सब फर्जी है। नोटिस भी ना, इनके नाम कभी मकान अलॉट हुआ था, ना नगर निगम तक कभी कोई रकम पहुंची थी। कुछ अज्ञात व्यक्ति जो थे उनके द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया और कुछ व्यक्तियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अलॉटमेंट के नाम पर नगर निगम की फर्जी रसीद बनाकर और फिर फर्जी आवंटन आदेश बनाकर लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं। वास्तव में किसी को मकान आवंटन नहीं हुआ है। नगर निगम ठगों ने एक मकान के बदले परिवार से 25,000 रुपये से 1.25 लाख रुपए तक लिए। जानकारी के अनुसार ठगों के 2 गैंग ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इस ठग गैंग ने पहले बस्तियों में रह रहे लोगों को शिकार बनाया, तुरंत लोगों को मकान आवंटित भी कर दिया गया। इसके बाद परिवार वहां जाकर रहने भी लग गए। इसके अलावा एक और ठग गैंग ने लोगों को लूटने का काम किया। जो लोग मकान में शिफ्ट हो गए थे उन्हें नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा। मालिकाना हक के लिए और 1.25 लाख रुपए जमा करने को कहा। पैसे रायपुर के लाभांडी और बोरिया कला में मकान दिलाने के नाम पर लिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल छत्तीसगढ़ में कुल 1,57,815 मकान बन रहे हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 74,696, अनुसूचित जाति के लिए 20,042, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 850 और अन्य वर्ग के लिए 62,227 मकान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। ठग गैंग ने नगर निगम की फर्जी सील और दस्तावेज तैयार करने के बाद गरीब परिवारों से मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने के बाद फरार हो गए। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।